स्पेशल पर्सन और मोटिवेशनल स्पीकर अमजद सिद्दीकी से मिलने उनकी रिहाइश गाह अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर पहुंचे। बेटे के हमरा इस्तकबाल किया। सिर्फ 22 साल उम्र थी, नौजवान थे कि सऊदी अरब एक हादसे में जिस्म का 90% हिस्सा माजूर हो गया, बेजान हो गया। लेकिन उसके बाद भी आपने ज़िंदगी का सफ़र कामयाबी से जारी रखा, कामयाबी के झंडे गाड़े। और क्या मोटिवेशन थी? वेल, जब मैं सऊदी अरब गया 79 में, तो जाते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। बैंक में जॉब की, उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद कुछ दिन जो है ना वो हॉस्पिटल में रहा। फिर दोबारा जो है ना वो बैंक को ज्वाइन किया। 6 महीने के बाद फिर एक्सीडेंट हो गया। ये हादसा कैसे हुआ? ये मैं मदीना शरीफ से आ रहा था। एक हफ़्ता पहले जो है ना मेरी मंगनी हुई थी। तो उसके बाद मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, ये क्यों ऐसे एक एक्सीडेंट फिर दूसरा एक्सीडेंट। तो मैंने सोचा कि मदीना में जाता हूँ तो वहाँ दुआ करता हूँ नबी के रोज़े पे ही वो। तो जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी गाड़ी जो है वो हादसा का शिकार होगी और उसमें जो है मेरा 90% जो है ना वो हिस्सा पैरालाइज हो गया। या मैं ये ज़रा ज़रूर बयान करना चाहूँगा, मिस हैंडलिंग से हुई। तो क्या डॉक्टरों ने मिस हैंडलिंग की? नहीं, पहले तो उन लोगों ने जिन्होंने मुझे उठाया कि आम गाड़ी में डाला। उसके बाद दूसरी ही हुई कि जब हॉस्पिटल में गया तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, टांगें मेरी हरकत करती थी। तो मुझे वो डॉक्टर को मैंने कहा मैं ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक पोजीशन थी अच्छी असिस्टेंट मैनेजर की, तो तिजोरी की भी सेकंड चाबी मेरे पास थी। तो मैंने कहा मैं बैंक जाता हूँ तो वहाँ से फिर मैं वापस आ जाता हूँ। तो आप फिर कहते हैं नहीं, तभी दिन नहीं तुम जाओगे। तो जो ही मैं उठा हूँ तो मुझे कहता उठो थोड़ा सा चलो। मैं चला हूँ तो गिर गया। उसके बाद आज तक नहीं मैं चल सका। अल्लाह का शुक्र है। मोटिवेशन ये था कि शुरू से ही हम जो है ना वो काम करते थे। वालिदैन ने हमारी तरबियत ऐसे की थी। आप यकीन करें, वालिद साहब का कारोबार था। हमारे लिए हुक्म होता था कि आपने स्कूल के बाद सीधा कपड़े की दुकान होती थी वहाँ पे आना है, ये नहीं गलियों में नहीं हमने फिरना है। आपने कौन कौन से काम किए? सर मैंने अखबार बेचे हैं। अखबार नवीसी भी की? मैं अखबार जर्नलिस्ट था। कोई ऐसा पाकिस्तान का अखबार नहीं है जिसमें मैं नहीं लिखता था। जंग अखबार में लिखता था अल्हम्दुलिल्लाह। मशरक़ में नुआए वक़्त मजीद निज़ामी साहब होते थे नुआए वक़्त के। तो इनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में सऊदी अरब जाने से पहले जो है ना सबको जानता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी वो रिस्पेक्ट करते थे। और फिर कोई ऐसा संडे नहीं होता था जिस दिन मेरा कोई आर्टिकल नहीं छपता था। जिस्म का 90% हिस्सा तो बेजान हो गया, माजूरी हो गई जी। अस्पताल से निकले तो फिर नई ज़िंदगी कैसे शुरू की? वेल, डॉक्टर था एक, उसने कहा देखें मेरे बस में होना तो मैं तुम्हें ना गोली मार दूँ कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो बहरहाल मैंने कहा जी कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपने अंदर जो है ना, आप यकीन करें इतनी इज़्ज़त थी अल्लाह ने मुझे दी थी। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी थी कि वालिदैन, लड़कियों के वालिदैन मुझसे ख़ुद रब्ता करते थे। उन्हें ख्वाहिश होती थी कि ये हमारा दामाद बने। जब आप बैंक में थे? नहीं सर, उससे पहले ही जब पाकिस्तान में था। मंगनी टूट गई आपकी? वो बिल्कुल सर। वो अभी मुझे उस लड़की की तस्वीर मिली थी जब मैं हॉस्पिटल में था और उन्होंने ये ख़त में लिखा था, ख़तों का दौर था, कि आपकी नौकरी का क्या बना है। तो यकीनन बात है जिनकी सोच ही ये थी तो वो कैसे चलता। मंगनी टूटने से दिल टूटा? नहीं टूटा था, क्योंकि मैं शुरू से ये चाहता था कि नहीं, इंसान को अपने आप को इस काबिल बनाए कि लोग जो है ना वो उसके पीछे आए, ना कि आप लोगों के पीछे जाओ। अपने पाँव पर चलते चलते व्हील चेयर पर आना पड़ा, ज़िंदगी में फ़र्क तो आ गया होगा? सर आप यकीन करें, मैं ख़ुद सोचता हूँ कि नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, नहीं हुआ। अल्लाह का इतना करम था, मुझे कभी सोचा भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया। जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ, दोस्त छोड़ गए, उसके अलावा बड़े क्लोज़ रिलेटिव थे वो उन्होंने छोड़ दिया मुझे। यानी मैं बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि मैं ज़ीरो पे आ गया। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, मैंने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैं लंदन भी गया, रिहेबिलिटेशन, जो सबसे अहम चीज़ हुई थी वही रिहेबिलिटेशन। और रिहेबिलिटेशन, क्योंकि जब मैं गया था लंदन तो मुझे कहते थे कि जितने भी पेशेंट यहाँ आते हैं ना वो ट्रेनिंग तो लेते हैं, उसके बाद वो ना हमारी सर्विसेज ज़ाया कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने ट्रेनिंग दी और मैं
आप यकीन करें कि जब कि नहीं भी होता था तो रात को भी मैं एक्सरसाइज करता था, क्योंकि उन्होंने कहा इसका सिर्फ यही हल है, आप चल तो नहीं सकेंगे लेकिन अपने बाजुओं को मजबूत बनाओ। और जिसके लिए ये था कि मुझे व्हील चेयर भी रखनी है तो नॉर्मल रखनी है, ये तो इलेक्ट्रिक है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से मैं ये यूज़ करता हूँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ ये था कि मुझे नॉर्मल व्हील चेयर यूज़ की और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आपने कई ऑपरेशन भी करवाए अपनी माजूरी के इलाज के लिए, कितने ऑपरेशन करवाए और क्यों कामयाब नहीं हुए? जी, मेन जब मैं दोबारा बैंक ज्वाइन किया तो मुझे ख्याल आया तो मैं तो इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, तो मुझे क्यों ना दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, सोचना ये चाहिए कि इसका इलाज क्यों नहीं है। तो मैंने उसी वक्त जो है ना अपने दिल में ठान ली कि मुझे दुनिया का सफ़र करना है, तो मैंने 52 कंट्रीज़ का विज़िट किया। 52 कंट्रीज 52 ऑन व्हील चेयर, अकेले, व्हील चेयर पे अकेले, साथ कोई हेल्पर नहीं था? बंदा कोई नहीं था, कोई हेल्पर नहीं, कोई नहीं था, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो और उस वक्त ये होता था कि आम रूटीन भी नहीं थी। अब इंग्लैंड में इतने इंतज़ाम उन दौर में नहीं होते थे। उस वक्त जो बेस्ट मुल्क था वो था स्वीडन, जहाँ पे डिसेबल को ना अहमियत दी जाती थी। तो उसके बाद तो जर्मनी, सारे मुल्क आ गए। कितने ऑपरेशन करवाए, कितनी दफ़ा आपने कोशिश की? सर जी, मैंने एक्चुअली जब मैंने सफ़र किया 52 मुल्क का, तो उस वक्त मेरा ये था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं रिसर्च सेंटर में गया और उनको कहा कि आपको इस पे जो है ना रिसर्च करना है, आपको इसके इलाज के लिए चाहिए तो मैं अपनी ज़िंदगी जो है ना वो वक़्फ़ करता हूँ। तकरीबन 30 के करीब मेरे जो है ना ऑपरेशन हुए और ऐसा मौका भी आया कि ज़िंदगी और मौत के बड़ा करीब था। तो एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि इंग्लैंड में एक लड़की थी, वो तकरीबन उस वक़्त 17 साल की थी। तो एक मैं था, एक वो लड़की थी। तो वो कहती है नहीं, मुझे पहले करवाना है। तो वो डॉक्टर इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने कहा ठीक है। वो बेचारी गई है, ऑपरेशन थिएटर से वापस नहीं आई, बहुत हो गई। तो मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि मैं तजर्बा करें मुझ पे, किसी का तो फ़ायदा होगा। ये बड़ी जो है ना सख्त बीमारी, इसमें क्या होता है कि आपका जिस्म जो है 90%, जैसे मेरा जो है वो पैरालाइज हो गया। अब जो है मुझे एहसास नहीं है, अब भी नहीं है। तो ना मुझे एहसास होता है, पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता, यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता। तो आप 100% जो है ना वो एक किस्म के जिसे कहते हैं ना मुर्दा, ज़िंदा लाश आप कह सकते हैं बस। अदरवाइज़ जो है ना बस अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी हिम्मत दी। मैंने वहाँ पे जब दोबारा बैंक में आया, मैंने मैराथन जीती अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा मैंने व्हील चेयर रेसें जीती। 1 मिलियन का खिताब कैसे मिला? ये अमेरिका ने मुझे दिया जी, 86 की बात है। तो किस बात पे मिला? के बाद मैं अकेले सफ़र कर रहा था, जिन दिनों मैं वर्ल्ड टूर किया था उसमें दी। फिर सऊदी अरब में पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको उन्होंने जो है ना पायनियर टैलेंटेड का जो है ना अवार्ड दिया। 40 साल से ज़ायद सऊदी अरब में मुकीम रहे। वैसे बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ इब्तदाई तालीम हासिल की? उस वक्त तो आप ठीक ठाक थे? जी बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं फुलरवान का रहने वाला हूँ। ये ज़िला सरगोदा में? जी, ज़िला सरगोदा में है। उसके बाद जो है ना मैं सरगोदा में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा हूँ। 2 साल मैंने वहाँ किया, उस समय गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसके बाद 79 में मुझे जॉब मिली तो मैं फिर सऊदी अरब चला गया। फिर सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जो है ना मुझ पे तजुर्बात किए। मैं पहला बंदा था दुनिया में जिसको हाइड्रोफ्लेक्स और स्फिंक्टर लगाया गया, जिससे जो है ना जिनसी कमज़ोरी जो है ना वो ख़त्म हो गई। अच्छा, आप वो पहले आदमी हैं जिसको ये लगाया 87 में। ये किस तरह काम करता है जी? सर जी, ये काम ऐसे करता है, आर्टिफिशियल डिवाइस है, एक किस्म का पंपिंग का सिस्टम होता है। और फिर उसके बाद अल्लाह के फजल से मैं पहला बंदा हूँ जिसको वाकट से चलना का बताया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला। लेकिन उससे मसला ये था कि मैं ज़्यादा देर चल नहीं सकता था। तो शादी फिर उसके बाद आपने वो डिवाइस लगवाने के बाद बात की जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी अरेंज थी या मोहब्बत की? वेल सर जी, अरेंज नहीं। जब मैंने वर्ल्ड टूर किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल अब क्या बताऊँ आपको, मुझे 263 शादी की ऑफ़र हुई थी। अच्छा जी, उसकी वजह ये थी मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया। इंसान मेहनत करे, हर चीज़ मुमकिन है। किस कौमियत की थी वो? दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से थी। तो आपने कबूल नहीं की? सर मैं ना वालदैन को ना 10 फाइलें दी थी, उनमें से मैंने कहा जहाँ मर्जी आप कर दें। वो पाकिस्तानी थी सारी फाइल? वापिस जी नहीं सर, इंडियन भी थी,
उसके अलावा इसराइली भी थी, यूके की थी, अमेरिका की थी। तो फिर उन्होंने पाकिस्तानी पसंद की? वजह सिर्फ मोटिवेशन थी, सिर्फ ये था कि मैंने, वो कहते थे बड़ा बहादुर आदमी है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा नहीं होता कि इस बंदा पैरालाइज हो और वो, क्योंकि अब भी कहते हैं जो डॉक्टर्स कहते हो, कहते 4-5 साल इसकी उम्र होती है पैराप्लीजिक या क्वाड्रिप्लीजिक। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मुझे नहीं पता होता, आप यकीन करें कि मैंने कैसे कर लिया। एक बार मैं घर गया तो मेरे घर के सामने जो है ना, उन्होंने ये सूरज लगाने के लिए तो उन्होंने एक जो है ना खड्डे खोदे हुए लंबे में से, जो ही मैं, हालांकि घर के आगे ना वो पुल सा बना देते हैं, तो जो ही मैं ब्रिज के ऊपर गया तो वो नीचे गिर गया। अब मैं गिर गया तो मैं दोस्तों को फ़ोन किया, ये वो यार मेरे साथ ये मामला हुआ है। तो वो कहते हैं यार मैं तो वहाँ पे हूँ। रात का टाइम था, कोई तकरीबन 12:30 बजे का। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। मैंने कहा यार ये तो तुम सारी रात पड़े रहोगे। तो फिर मैंने ये किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत की, तो जो है ना बाहर निकल आया, व्हील चेयर को वहीं छोड़ दिया। तो मैं बाहर आया, जब बाहर आया तो दरवाज़ा खुलने लगा तो चाबी देखा मेरे पास, वो तो अंदर गिर गई उस ट्रेंच की। तो मैंने फिर जो है ना अपने आप को दोबारा गिराया। पहले मुझे 2 घंटे लगे थे, लेकिन उसके बाद तकरीबन आधे घंटे में जो है ना मैं बाहर निकल आया। तो जब मैं अंदर दरवाज़ा खोल लिया, मेन गेट खोल लिया, उसके बाद अंदर जाने लगा तो वहाँ पे बग़ैर व्हील चेयर के मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता था। तो उस दिनों में मेरी वाइफ भी नहीं थी वहाँ पे, वो पाकिस्तान आए हुए थे। तो बहरहाल अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था। सुबह हो गई, जब अज़ान, मौलवी ने अज़ान दी तो मेरे ऊपर जो है ना इमाम मस्जिद रहते थे, तो उसने देखा कि मेरे घर का गेट खुला है। तो वो आए, तो मैंने उसको बताया, तो वो कहता है क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने कहा पहले मुझे व्हील चेयर निकाल के दो। तो उसने मुझे व्हील चेयर निकाल के दी। बहरहाल दोबारा मैं व्हील चेयर पे बैठा, खुद ये सब काम खुद करता था। ये तो वो आपने शादी बताया नहीं कि फिर शादी फिर कैसे हुई? वालिदैन ने पसंद की? जी 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 पाकिस्तानी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। बच्चे मेरे बहुत ही फरमाबरदार हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं काम कर रहा होता हूँ तो कहते हैं नहीं डैडी हम करते हैं, मैं कह नहीं। और आप यकीन करें कि मैं इवन पानी का गिलास भी वाइफ से नहीं मांगता था, और अक्सर हमारी क्लैशबाजी होती थी इसी बात की कि अब तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो एक होता था, जज्बा होता था। ये बच्चे हैं, इनको ही मैं कहता हूँ कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपके पीछे आएँ। आप अमेरिका गए, वहाँ का सफ़र कैसा रहा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत सफ़र करता था। मेरा ख़्याल है कि हर हफ्ते 2-3 कंट्रियाँ मैं घूम लेता था। तो उसके बाद जब मैंने जो है जॉब, फिर मैंने बैंक में जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना कारोबार शुरू किया। तो पहले मैं तौलिए बेचता था, घर से घर, दुकान जाके तौलिए बेचता था। उसके बाद मैंने ये किया कि जो है ना इंपोर्ट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि मैंने इंपोर्ट ना की। इवन दोरी, डंडे, झाड़ू, ये हर चीज़ मैं, ये सऊदी अरब इंपोर्ट करते थे? जी सऊदी अरब में। उसके बाद मेरी एक्सपोर्ट थी सऊदी अरब से, अमेरिका में थी, यूके में थी, तो चाइना में मेरा ऑफिस था, हांगकांग में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑफिस था। अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी मदद की, जितना भी कहा जाए वो कम है, बहुत मदद की। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम था। फिर मैंने डे परेड की जो है ना लीड किया। उसके अलावा स्वीडन में, उसके अलावा जो है ना जिस मुल्क में जाता होता था मेरे पास झंडा होता था, और मैं वो व्हील चेयर पर लगा के घूमता था। तलत साहब ये बताएं कि आपकी वालिद की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? किस चीज़ से इंस्पिरेशन लेते हैं और आपको क्या समझाते हैं? मेनली ये है कि मेहनत करना। ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं जो हम भी सरप्राइज़ हो जाते हैं जब हमें वो स्टोरीज़ बताते हैं। तो यही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी है कि मैं भी उन्हीं तरह की मेहनत करूँ और कुछ बन के दिखाऊँ। ज़ाहिर है वो एक स्पेशल पर्सन है जी, माजूरी उनकी जवानी में आ गई जी। तो आप माशाल्लाह ठीक हैं। तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप उनके दर्द का? मुझे यही एहसास होता है कि जो डिपेंडेंस होती है वो दिमाग में होती है। जब तक आप सोचें ना कि आपके अंदर हिम्मत है, आप कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपका साथ देता है। क्या बनना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह मेरा ये है कि मैं भी फ्यूचर में बिज़नेस में, अकाउंट्स में थोड़ा सा स्टार्टअप देखूं और फिर उसके साथ ही आगे चलता रहूं। जी आप बताएं, आप क्या कर रहे हो?
मैं बेसिकली बैचलर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। ऑल्सो मैं बिज़नेस के अंदर भी बेसिकली समझने की कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तानी मार्केट को अभी, तो क्योंकि अभी हमें 4 साल हुए हैं, तो बिकॉज़ मेरी डिग्री ऑनलाइन है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं समझ सकूँ हाउ बिज़नेस वर्क्स, और मेरे पास टाइम सुबह होता है तो मैं काम कर लेता हूँ, अब्बू से सीख लेता हूँ जो काम कैसे किया जाता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए हैं, उनके पास जितना एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज है मेरे लिए। तो अब्बू से क्या सीखा, क्या इंस्पिरेशन लेते हैं? उन्होंने कहा कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है या बिज़नेस में, आई थिंक ये 3 असूल बहुत ज़रूरी हैं, और ये है ऑनेस्टी, हार्ड वर्क और कमिटमेंट। और अगर देखा जाए इस्लामी तौर पे भी ये तीनों चीज़ें एक बंदे को अच्छा मुसलमान भी बनाती हैं। अब्बू की कितनी मदद करते हैं उनकी डेली लाइफ में? ऑनेस्टली वो हमारी मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी ज़िंदगी हमें किसी चीज़ की कमी कभी नहीं फ़ील हुई, क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू इंडिपेंडेंट थे, और उल्टा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे एहसास होता है कि हमने दूसरों से भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, और ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र है। और अब्बू ने इतनी मेहनत की और उन्हें कभी डिपेंडेंट नहीं हुए, ना ही मुझे कभी एहसास हुआ है, और ऑनेस्टली उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और हमारा फ़र्ज़ है माँ बाप की कोई भी अब मदद करें हम, हमारा फ़र्ज़ है, कोई हम एहसान नहीं कर रहे होते। मुख्तार साहब, आप बचपन के दोस्त हैं, अमजद साहब बचपन में कैसे थे और क्या इनमें फ़र्क आया? बचपन में तो ये हमारे हमसाए थे, वहाँ फुलरवान में हमारा आमने सामने घर था, तो मिलकर ही हम खेलते कूदते रहे, सब इकट्ठे पढ़ते रहे बचपन में ना। तो उस वक्त तो माशाल्लाह बड़े एक्टिव थे, और ये जर्नलिज़म में तो बहुत ज़्यादा इनका इंटेक थी, बहुत ज़्यादा। तो अखबारों का, न्यूज़पेपर का सुबह लेना, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, सारा इनका काम होता, और बड़ा अर्ली उठते थे सुबह। उसके बाद ये कॉलेज जाते थे, तो इतने एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उसके बाद फिर हम तो शिफ्ट कर गए, तो मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई। बाद में मैं सरगोदा में था, तो वहाँ एक दिन मुझे बताया, बाहर से नौकर ने बताया कि कोई बंदा व्हील चेयर पर आया मिलने। तो मैंने कहा कौन हो सकता है, मैं बाहर गया तो ये बैठे, मैंने कहा वो गॉड क्या हो गया तुम्हें? इसने फिर मुझे स्टोरी बताई, फिर इसका मेरा वहाँ मुलाकातें सरगोदा में रही बहुत काफ़ी अरसा ना। उनके दोस्त पाक चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल सलाउद्दीन हनीफ और डॉक्टर हसन फारूकी घर पर मिलने आए। इस तरह की मिसाल मैंने तो पूरी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि एक आदमी जो है वो पैरालाइज हो गया और उस आदमी ने जिद्दोजहद को नहीं छोड़ा, और एक मिसाल के तौर पे दुनिया के सामने आया कि अगर ऐसा भी हो जाए तो तब भी अपनी उम्मीद और अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना। यानी कि मेरी निगाह में मैं समझता हूँ कि इन्होंने ऐसा नमूना पेश किया है जो किताबों से हट कर है, जो बजाय इसके कि ये रिसीविंग एंड पे होते, ये गिविंग एंड पर है। इट इज़ ए वेरी बिग थिंग कि एक आदमी जो है इस हालत में भी लोगों को दे रहा है, कुछ माशरे में खैर बांट रहा है, इंस्टेड ऑफ ये कि वो माशरे के लिए बोझ बन जाता। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान का नाम जिस तरह रोशन किया है, हम बहसीत कौम इनका देन नहीं दे सकते। हम और हुकूमत पाकिस्तान, मैं समझता हूँ इनके लिए जिस कदर एजाज़ात इनको पेश किए जाएँ वो कम है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि बुनियाद है इनकी कामयाबी के, वो है ला तकनतु इल्ला रहमतल्लाह। इन्होंने वाकई अमली तौर पर जब सब रिश्तेदारों ने, अजीज़ों ने, दोस्तों ने, सब ने इनको धुतकार दिया कि ये तो बोझ बनेगा, उस वक्त अल्लाह ही की रहमत पर इन्होंने इक्तफ़ा किया, और फिर अल्लाह ने इनको ऐसी कामयाबियाँ दी कि ये सऊदी अरब से लेकर अमेरिका, जापान, जर्मनी, और आज पाकिस्तान में जब ये चंद साल पहले वापस आए हैं तो ही हैज़ बिकम द बेस्ट बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल स्टेट में। और ना सिर्फ ये कि इन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट किया, ये भी बड़ी बात है कि इन्होंने सऊदी अरब से और दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टर्स लेके मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं। दोपहर का खाना दोस्तों के हमरा खाया। माजूरी के पेश नज़र सफ़र करने के लिए स्पेशल गाड़ी खरीद रखी है। घर से रवाना हुए। शादमान में सुंदस फाउंडेशन पहुंचे। सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज मरीजों की आदत की
सुंदर्स फाउंडेशन के लिए 2 लाख रुपए का चेक अतिया किया। पीर मक्की दरबार के करीब डायलिसिस सेंटर पहुंचे। स्टाफ ने इस्तकबाल किया। डायलिसिस सेंटर में मौजूद मरीजों से मुलाकात की। ये फरमाइए कि आप खुद माजूर हैं, ऐसे में आपको फलाही मंसूबे और ख़ासकर ये डायलिसिस सेंटर बनाने का ख्याल क्यों आया? मेरे वालिद साहब जो है ना 68 में हमने एक फुल्लरवान में एक तंजीम बनाई थी, अंजुमन मुफाद आमा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो चल रही है। मेरे वालिद साहब जो है वो पहले जो है उसके चेयरमैन थे, तो उसके बाद जो है फिर वो सिलसिला जो एक अंदर था हमारे अंदर उसी तरह ही है। इवन कि मैं जब सऊदी अरब में भी था तो यही ख्वाहिश होती थी कि जहाँ तक हो सके उन लोगों का सोचा जाए जो बेचारे हमारी तरह नहीं है, जहाँ तक हो सके उनकी हेल्प की जाए, उनको जो है ना प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला जब आपको देता है तो उस वक्त जो है ना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे दाता दरबार रोड पर क्यों बनाया डायलिसिस सेंटर? ये हमारा एक जो है ना मैप के नाम से ऑलरेडी ऊपर है, प्री मेडिकल यूनिट भी है, जहाँ पे इनिशियली जो है ना जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो किया जाता है, इसी बिल्डिंग में ऊपर है। तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर था। उसमें ये है कि जो स्टाफ होता है वो ऊपर भी सपोर्ट करता है, नीचे भी सपोर्ट करता है। कितने पेशेंट्स को यहाँ ट्रीट किया जाता है भैया वक्त डायलिसिस सेंटर में? 8 है मेरा ख्याल डॉक्टर साहब। एक पर कितना खर्च आता है और आप क्या लोगों से पैसे लेते हैं या मुफ्त चलाते हैं? नहीं, हम बिल्कुल मुफ्त चलाते हैं। यहाँ तक कि इसमें सेहत कार्ड भी यूज़ नहीं होता है, हम गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल ये फ्री है। सिर्फ 30 रुपये फ़ीस है, वो इसलिए क्या है कि किसी की जो है ना अना मुतासर ना हो। और ख़र्च कितना होता है? 8,000 रुपये पर डायलिसिस। अल्हम्दुलिल्लाह हर पेशेंट को एक हफ्ते में 3 डायलिसिस चाहिए होती हैं, यानी 24,000 रुपये तकरीबन जो है ना एक पेशेंट के लिए आता है एक हफ्ते के अंदर। जो एक और हमारा सेंटर है वो गज्जूमता में है, गुजरांवाला में है, और उसके अलावा जो है ना कराची में 2 सेंटर हैं। ये सब मेरे जो है ना स्पेशली प्री मेडिकल जो है वो हम दोस्तों ने मिलके बनाया है, लेकिन ये जो है ये 100% अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया है डायलिसिस सेंटर। ये डायलिसिस सेंटर जो है ज़ोहरा रसूल के नाम से है, ये कौन है? ज़ोहरा रसूल जो है वो मेरी वालदा साहिबा हैं और रसूल जो है मेरे वालिद साहब हैं। अमजद साहब का विजन था कि जो यहाँ पे हम डायलिसिस सेंटर में चीज़ें प्रोवाइड करें, जो मशीन यूज़ हो, जो सामान यूज़ हो, वो उसी क्वालिटी का हो जो अमेरिका या किसी बड़े मुल्क के अंदर दिया जाता है। और इसके अंदर जो डायलिसिस सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। फिर अमजद साहब ये चाहते थे कि इन मरीज़ों को गुर्दे के इलाज के लिए, चेकअप के लिए, दवाइयाँ एडजस्ट कराने के लिए किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अलहदा से ना जाना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं आजकल के ज़माने में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने में 2 से 5 हज़ार रुपये तक सिर्फ फ़ीस है। तो हम यहाँ पे हर हफ्ते इन मरीज़ों को देखते हैं, उनको हर महीने उनकी दवाइयाँ एडजस्ट करते हैं और उनका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन। एक मशीन जो है वो कितने की आती है? जब ये मशीन बाय की गई थी तब तो 15 से 16 लाख रुपए की पर मशीन थी, लेकिन ये ओवर द टाइम जैसे प्राइस बढ़ी है और एलसी के इशू हैं तो 20 से 25 लाख तक अब जा रही है अगर आप नहीं ले तो। ग्रुप फोटो बनवाई। फाउंटेन हाउस आए। आर्ट थेरेपी एंड साइको ड्रामा यूनिट का दौरा किया।
चेयर का निज़ाम है, ये आप खुद चलाते हैं, कैसे, क्या मैकेनिज्म है इसका? वेल पहले तो जो गाड़ी थी वो मैं ड्राइव भी खुद करता था। अच्छा। लेकिन अब ये है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक मुझे मिली है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इसको ऑपरेट कर सकता हूँ फुली। तो खुद ही ऑपरेट करते हैं? खुद ही ऑपरेट करता हूँ। अच्छा। तो अब मैं देखें जैसे ऐसे मैं अंदर जा रहा हूँ तो उसके बाद जो है ना वो फिक्स हो जाती है वहाँ पे चेयर। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ये कितने की आई है गाड़ी? तकरीबन 35 जब मैंने ली थी तो उस वक्त थी, लेकिन इस वक्त प्राइस जो है वो तकरीबन 90 लाख की है। तो ये सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने तो अफोर्ड कर ली, आप तो बिजनेसमैन हैं। जी जी, देखिए ना अल्लाह का शुक्र है, एक ही चीज़ है जो आप जिसके अंदर विल पावर होती है वो बंदा कामयाब हो जाता है। मैंने इस किराए से शुरू किया था। रात को एफोर्स क्लब पहुंचे। ओवरसीज दोस्त अहबाब को रात के खाने पर मदऊ किया। पुरतकल्लफ खानों से तवाज़ु की गई। ग्रुप फोटो बनवाई। आपने दुनिया भर के दौरे किए, बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात भी पेश आए। दर्द का सफ़र किताब में भी एक प्रोफेसर से मुलाकात है चाइना में आपकी, वो क्या वाक़या है? वेल हुआ ये कि मुझे मेरी फ़्लाइट थी हांगकांग से, मुझे आना था, वापस आ रहा था तो मैं देखा कि ट्रेन लेट हो गई क्योंकि मेरी फ़्लाइंग जो है वो हांगकांग से थी। तो मैं परेशान था क्योंकि उसको 4 दिन बाद फिर फ़्लाइट थी। तो मैंने कहा क्यों ना जो है ना, मेरे लिए तो सारा प्रोग्राम ही ख़राब हो गया। तो मैं इसी परेशानी में था कि एक चाइनीज़ मेरे पास है तो मुझे कहता है तुम्हें क्या परेशानी है? तो मैंने उसे कहा कि मेरा जो है ना वो फ़्लाइट है हांगकांग से। तो कहता है दूसरी फ़्लाइट ले लेना, कल चले जाना। तो मैंने बताया कि 4 दिन बाद फ़्लाइट है। तो उसके बाद कहता मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो मैं क्या परेशान था मैं। तो मुझे वो कहता है कि ओके। थोड़ी देर के बाद ना को 10 मिनट के बाद मेरे पास आया तो मुझे कहता है कि अभी यहाँ पे ना ट्रेन आएगी, इंटरनेशनल जो है ना वो ट्रेन थी वहाँ पे। कहता है यहाँ पे गुड्स ट्रेन आएगी। मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है, और वो तुम्हें लेके जाएगी। तो आप यकीन करें सर, जब गुड्स ट्रेन पे अब गुड्स ट्रेन का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। तो वो कहता है लेकिन आ गई। मैं तो वाकई पहले तो मैं कह रहा था ये क्या है, कुछ भी नहीं। आप बिलीव करें वहाँ पे गुड्स ट्रेन आई। अब मैं झिझक रहा था कि मैं कैसे। कहता है क्या तुम सेटिस्फाई नहीं हो? तो मैंने कहा ऐसे कर रहा। तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूँ। उसने फिर जो गार्ड होता है उसको पूछा क्या मैं भी इसके साथ जा सकता हूँ? तो उसने मुझे जो है ना उसको परमिशन दी। आप बिलीव करें गुड्स ट्रेन में प्लेटफार्म होता है जिस पे कंटेनर लदे हुए होते हैं, मुझे मेरे साथ वो बैठा। तो उसके बाद जो है ना कहता है मुझे कहता है वहीं पे ट्रेन में, तो कहता है कि जब आप पहुंचोगे हांगकांग तो वहाँ पे एक काउंटर स्पेशल लगा हुआ होगा। मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है? आप यकीन करें जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे जो है ना इमिग्रेशन का अलग काउंटर था, और उसी में उसने मुझे बताया कि जब आप जो है ना बाहर निकलोगे एक टैक्सी होगी, वो टैक्सी तुम्हें लेके जाएगी, उसको इतने पैसे देने हैं। और उसके बाद मैंने कहा फ़्लाइट तो निकल जाएगी क्योंकि लेट हो चुका आदमी। कहता है आपका कैथी पैसिफिक थी, उसने वो आपका वेट करेगी। आप यकीन करें जब मैं गया तो कैथी पैसिफिक जो है मेरा वेट करती, बाहर टैक्सी वेट कर रही थी वहाँ पे। तो मैंने कहा यार बंदा वाकई किया, इसने जो बातें की है वो सच साबित। वो बंदा कौन था? तो वो सर प्रोफेसर था। अच्छा, उसने मुझे कहा आप यहाँ पे देखना ना, ये कार्ड उसने मुझे दिया, कहता अपने घर जाके देखना है। क्या एक प्रोफेसर इतना ताकतवर हो सकता है कि ट्रेनों का बंदोबस्त कर दे, जहाज़ों का बंदोबस्त कर दे? बिल्कुल, यानी आप बिलीव नहीं कर सकते। तो वो मैंने उसको जब आके फ़ोन किया तो कहता है जो प्रोफेसर हैं वो उसकी ताकत प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा है। तो ये बड़ी बात थी मेरे लिए। उसकी फ़ोन कॉल पे, ये भी नहीं है कि उसने फ़ोन कॉल के ऊपर जो है ना सारे काम किए।
ये बताएं कि सबसे गमनाक ज़िंदगी का लम्हा तो ज़ाहिर है जिस दिन एक्सीडेंट हुआ जी वही होगा, ट्रेजिक, मोस्ट ट्रेजिक। सबसे खुशी का दिन कौन सा था? सर खुशी मुझे उस वक़्त हुई थी जब मैं इंडिपेंडेंट हो गया था। जब मुझे पता चला कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ, तो मुझे उस दिन खुशी हुई थी। शादी पे खुश ज़्यादा नहीं हुए? बच्चों पे खुश नहीं हुए? नहीं, बच्चे तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी मैं पहला बंदा हूँ दुनिया में जो पैराप्लीजिक जो है वो बाप बना। अल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सीगर था जिस मशीन से उन्होंने तजर्बा किया था, उसका नाम भी ये उन्होंने रख दिया। उसका नाम सीगर सदीकी। मशीन का उनकी जो डिवाइस थी उसका नाम उन्होंने मेरे से लिखा, क्योंकि अंग्रेज़ जो है ना ये लोग वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को जो है ना तजर्बे के लिए पेश करें। और मैंने ओपनली कहा हुआ था कि आप जितने मर्जी मुझ पे तजर्बे करें। कारोबार में कितना कमा लेते हैं? जितना मैं कमाता हूँ मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जो है ना वो खैराती कामों पे खर्च करूँ। फिर भी अंदाज़न कितने लाख कमा लेते हैं माना? अब आप फ्लाई कामों पे भी खर्च करते हैं? जी बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करोड़ों कमाते हैं सर। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बिलीव करें, मैं यही यहाँ पे कहूँगा कि जितना मैं खैरात करता हूँ उससे ज़्यादा अल्लाह मुझे देता है। 40 साल सऊदी अरब में गुजारे, उसके बाद पाकिस्तान सेटल हो गए। जी वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के क्या मसाइल थे? पाकिस्तान और वहाँ की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। किस जगह रहते थे आप? मैं रियाद में रहता था, तो बड़ा ज़बरदस्त है वहाँ पे। तकरीबन मुझे 70% तो लोग रियाद में जानते हैं। और वहाँ जब मैं हॉस्पिटलों का विज़िट करता था, वहाँ स्कूलों का विज़िट करता था, लोगों को मोटिवेट करता था, तो मैंने ये किताब लिखी है दर्द का सफ़र। और अल्लाह का शुक्र है जब से किताब आई है, इस बेस्ट जो है ना किताब है। और कितने लोगों ने वो जो है ना ख़ुदकुशी करने से बाद आ गए हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम जो है ना, ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने अंदर जो है ना दूसरों के भले के लिए सोचें। अपने लिए तो सारे जीते हैं, मज़ा है कि आप दूसरों के लिए जिएँ। सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तो बड़े बहरानों का शिकार है। आप वापस पाकिस्तान आ गए, यहाँ सेटल होने में मुश्किल तो नहीं पेश आई? सर जी बिल्कुल, लेकिन मेरी एक दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान, अपने असूल होते हैं। हालांकि बच्चे मेरे कहते हैं डैडी ये पाकिस्तान आप लेके आए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ भी है। देखें हमारी पहचान तो है ना, हम पाकिस्तानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने मुझे अवार्ड दिए हैं तकरीबन अल्लाह के फजल से। पाकिस्तान ने कोई अवार्ड नहीं दिया? पाकिस्तान में प्राइवेटली तो मिले हैं, लेकिन जो है ना सरकारी तौर पर जो है ना वो अभी नहीं हुआ कोई ऐसा। तो बहरहाल इंशाअल्लाह कभी तो कोई रिकॉग्नाइज़ करेगा जी। दुनिया के कितने सरबराहों से मिल चुके हैं? मेरा ख्याल कोई 40 के करीब तो हैं। पाकिस्तान में तकरीबन हैं, सबको मिल चुका हूँ। कौन सी मुलाकात सबसे यादगार रही? जो सबसे 78 में एहसानुल हक पराचा से मेरी मुलाकात थी 78 के अंदर, जब मैं ठीक था बिल्कुल। तो उसके बाद जो है ना तकरीबन सबसे मैं मिला हूँ। इवन जो है ना नवाज शरीफ से मिला हूँ, इमरान खान से मिला हूँ, सबसे मिला हूँ तकरीबन। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे सब ने इज़्ज़त दी है। फ़ारग वक्त में मौसीकी से दिल बहलाते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। एक मुझे बीमारी है कि मैं कहता हूँ मैं फ़ारग ना बैठूँ, मैं काम करूँ। हर वक्त काम करते रहते हैं? 18 घंटे मैंने काम किया, 18 आवर्स। तो अब भी वही है, अब भी 18 घंटे जो है ना वो है। हालांकि डॉक्टरों ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा हुआ है 6 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना।